दूसरी बीवी या सिर्फ एक धोखा? सच सामने आ गया। 10 साल, पूरे 10 साल तक सारा की दुनिया का महवर सिर्फ आतिफ था। उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा और इनगिनत ख्वाब, सब कुछ इसी एक शख्स से जुड़ा था। हर सुबह आतिफ की मुस्कुराहट से शुरू होती और हर रात उसी के बाजुओं में पनाह लेकर खत्म होती थी। सारा के लिए तो उसकी जिंदगी एक मुकम्मल खूबसूरत कहानी जैसी थी, जिसका हर सफा खुशियों से लिखा था। पर उसे क्या खबर थी कि इस कहानी का सबसे डरावना बाब तो अभी खुलना बाकी है। एक ऐसा बाब जो उसकी हंसती बसती दुनिया को जलाकर राख कर देने वाला था। और इस तबाही की शुरुआत हुई एक अनजानी खुशबू से, एक जनाना खुशबू जो सारा की नहीं थी लेकिन आतिफ की कमीज से आ रही थी। ये सिर्फ खुशबू नहीं थी, ये खतरे की पहली घंटी थी। एक इशारा कि सारा की सजाई जन्नत में कोई दरार पड़ने लगी है। पहले तो सारा ने इस ख्याल को झटक दिया, सोचा वहम होगा, किसी पार्टी में किसी के पास खड़े होंगे, बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आने लगी जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एक महंगी जेवर की रसीद जो सारा को तो कभी नहीं मिला था, रातों को छुपकर की जाने वाली फोन कॉल्स और वो जरूरी मीटिंग्स जो ना जाने क्यों अक्सर आधी रात तक चलने लगी थी। सारा का दिल डूब रहा था। वो इंसान जिसे उसने अपना हर राज सौंपा था, अब उसी से कुछ छुपा रहा था। सब कहते थे कि सारा और आतिफ की जोड़ी एक मिसाल है। यूनिवर्सिटी की मोहब्बत थी जो घर वालों की रजामंदी से शादी तक पहुंची। आतिफ एक आम घराने से था, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। दूसरी तरफ सारा अपने वालिदैन की अकलौती औलाद, एक बहुत बड़ी विरासत की मालिक थी। उसके वालिद जो एक कामयाब बिजनेसमैन थे, एक हादसे में इंतकाल कर गए थे और अपनी सारी जायदाद बेटी के नाम कर गए थे। लेकिन सारा ने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी। उसके लिए तो आतिफ की मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत थी। शादी के बाद आतिफ ने कारोबार संभाला और अपनी मेहनत से उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। वो सारा का ख्याल भी बहुत रखता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसे एहसास दिलाता कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत है। और सारा इस बात पर यकीन भी करती थी, मगर अब हर चीज पर शक का गहरा साया था। वो खुशबू, वो रसीद, वो फोन कॉल्स, सारे इशारे एक ही तरफ थे, बेवफाई। सारा का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था, नहीं, आतिफ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। लेकिन सबूत चीख चीख कर कुछ और कह रहे थे। एक रात जब आतिफ सो रहा था, सारा ने कांपते हाथों से उसका फोन उठाया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। फोन पर लॉक नहीं था। सारा ने मैसेजेस खोले और एक नाम पर नजर पड़ते ही वो साकत रह गई, सनम। उन दोनों के बीच मोहब्बत भरे पैगामात, मिलने के वादे और वो बातें जो एक शौहर सिर्फ अपनी बीवी से करता है। सारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन मैसेजेस में दूसरी बीवी का जिक्र भी था। ऐसा लगा जैसे किसी ने सारा के पैरों तले से जमीन खींच ली हो। तो ये था वो राज। आतिफ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने सारा को इतने बड़े धोखे में रखा था। आंसुओं का एक तूफान था जो उसकी आंखों से बह निकला। वो सारी रात नहीं सो सकी। उसका दिल, उसका भरोसा, उसके 10 साल के ख्वाब सब एक पल में टूटकर बिखर गए थे। अगले कुछ दिन सारा ने जैसे तैसे अजाब में गुजारे। वो आतिफ के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करती, मगर अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वो हर पल यही सोचती कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी थी कि उसे दूसरी औरत की जरूरत पड़ गई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी।
वो सच्चाई का सामना करेगी। उसे सबूत चाहिए थे, ऐसे ठोस सबूत जिन्हें आतिफ झुठला ना सके। उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लिया। इन्वेस्टिगेटर ने कुछ ही दिनों में सारा के सामने एक फाइल रख दी। इस फाइल में तस्वीर थी, पत्ते थे और वो तमाम तफसीलात थी जो सारा के बदतरीन डर को सच साबित कर रही थी। सनम नामी ये औरत एक मॉडल थी जो शहर के एक महंगे इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रही थी। ये अपार्टमेंट आतिफ ने उसे खरीद कर दिया था। आतिफ तकरीबन हर दूसरे दिन वहां जाता और घंटों गुजारता था। दोनों की साथ घूमने फिरने और डिनर करने की तस्वीरें देखकर सारा का दिल कट गया। तो ये सब सच था। आतिफ ने वाकई एक दूसरी दुनिया बसा रखी थी। सारा ने खुद को संभाला। अब रोने का वक्त खत्म, कुछ करने का वक्त शुरू हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो इस औरत से खुद मिलेगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर है कौन वो, जिसने उसका हंसता बसता घर तोड़ा है। वो उसकी आंखों में देखकर पूछना चाहती थी कि क्या एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी बर्बाद करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। इन्वेस्टिगेटर से सनम का पता लेकर सारा हिम्मत करके उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली और डोर बेल बजा दी। दरवाजा खुला और सामने एक इंतहाई खूबसूरत लंबे कद की औरत खड़ी थी। ये वही थी, तस्वीरों वाली सनम। उसने सारा को सवालिया नजरों से देखा। जी, मैं सारा हूं। सारा की आवाज कांप रही थी। आतिफ की बीवी। ये सुनकर सनम के चेहरे पर ना कोई हैरत आई, ना शर्मिंदगी, बल्कि उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सारा को अंदर आने का रास्ता दिया। मुझे अंदाजा था कि तुम एक ना एक दिन यहां जरूर आओगी। आओ, बैठो। अंदर का माहौल किसी घर जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी दफ्तर जैसा लग रहा था। दीवारों पर फैशन शॉट्स की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी थी और एक कोने में कैमरे और लाइट्स का सामान पड़ा था। सारा हैरानी से ये सब देख रही थी। तो क्या सोचती हो तुम, मैं कौन हूं? सनम ने सारा के सामने बैठते हुए पूछा। आतिफ की दूसरी बीवी। सारा के लहजे में जहर भरा था। सनम हंस पड़ी। ये हंसी हमदर्दी की नहीं, बल्कि तरस की थी। ओह प्यारी, तुम तो बहुत भोली हो। मैं आतिफ की बीवी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक अदाकारा हूं। एक ऐसी अदाकारा जिसे एक रोल प्ले करने के लिए हायर किया गया है। सारा का सर चकरा गया। रोल? कैसा रोल? आतिफ की दूसरी बीवी होने का रोल। सनम ने बड़े सुकून से जवाब दिया। इसने मुझे इस ड्रामे के लिए बहुत अच्छी कीमत अदा की है। ये अपार्टमेंट, ये गाड़ी, ये सब इसी ड्रामे का सेट है। सारा का दिमाग जैसे फटने वाला था। अगर ये औरत बीवी नहीं है तो फिर ये सब क्या है? जज, वो मुलाकातें, उस ड्रामे की क्या जरूरत थी? लेकिन क्यों? सारा ने बेयकीनी से पूछा। आतिफ ऐसा क्यों करेगा? सनम थोड़ा आगे झुकी और राजदाराना लहजे में बोली, क्योंकि असल मकसद तुम्हें धोखा देना है ही नहीं सारा। असल मकसद तुम्हारी विरासत है। फिर सनम ने जो कहानी सुनाई वो सारा के वहमो गुमान से भी ज्यादा खौफनाक थी। आतिफ ने ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया था ताकि वो सारा को ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर तोड़ सके। वो चाहता था कि सारा इस धोखे के सदमे से अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठे। उसका प्लान था कि जब सारा टूटकर बिखर जाएगी तो वो अपने घर वालों और कुछ जाली डॉक्टरों की मदद से उसे ज़हनी तौर पर बीमार साबित करवा देगा, और एक बार जब वो कानूनी तौर पर अपने फैसले करने के काबिल ना रहती तो उसकी अरबों की जायदाद का कंट्रोल सीधा आतिफ के हाथों में आ जाता। ये दूसरी बीवी वाला ड्रामा तो सिर्फ पहला कदम था। वो सारा को इतना भड़काना चाहता था कि वो कोई हंगामा करे, कोई तमाशा खड़ा करे, ताकि उसे पागल साबित करना और भी आसान हो जाए। सनम ने यह भी बताया कि आतिफ का खानदान भी इस घिनौनी साजिश में बराबर का शरीक था। खास तौर पर उसकी सास, जो हमेशा सारा से शहद बनकर लिपटती थी।
दरअसल इस पूरे मंसूबे की मास्टरमाइंड थी। इन सब की नजरें शुरू से ही सारा की दौलत पर थी। सारा को लगा जैसे वो किसी डरावने ख्वाब में जी रही है। जिस शख्स से उसने टूटकर मोहब्बत की, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया, वो इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ बेवफाई नहीं थी, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग की साजिश थी। इसकी मोहब्बत, इसका रिश्ता, इसकी 10 साला शादी, सब एक झूठ, एक फरेब था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये सदमे के नहीं, गुस्से और नफरत के आंसू थे। वो कोई मजलूम टूटी हुई औरत नहीं थी जिसे धोखा मिला हो। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी जिंदगी और शनाख्त छीनने की कोशिश की गई थी। अगर आप सारा की जगह होते तो क्या करते? जब आपको पता चले कि आपका सबसे करीबी रिश्ता ही आपकी पीठ में छुरा घोंपने की सबसे बड़ी साजिश कर रहा है, तो ऐसे में एक इंसान को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जब सारा इस अपार्टमेंट से बाहर निकली तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थी। इसके अंदर का खौफ और दर्द अब एक ठोस इरादे में बदल चुका था। इसने अपने आंसू पूंछे और फैसला किया कि वो इस खेल को आतिफ के नहीं बल्कि अपने असूलों पर खत्म करेगी। वो इन सब को दिखाएगी कि जिस औरत को वो कमजोर और भोली समझते रहे, वो कितनी ताकतवर हो सकती है। सारा का पहला कदम सनम को अपनी तरफ मिलाना था। इसने सनम को आतिफ की दी हुई रकम से भी बड़ी पेशकश की और बदले में आतिफ और इसके खानदान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा। सनम, जो खुद भी आतिफ के रवैये से तंग थी और अब इस साजिश की संगीनी को समझ चुकी थी, फौरन मान गई। अब बाजी पलट चुकी थी और खेल सारा के हाथ में था। इसने आतिफ के सामने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसा वो चाहता था। इसने ज़हनी तौर पर टूट जाने का बेहतरीन ड्रामा किया। कभी घंटों चुप रहती, कभी अचानक रोने लगती और कभी आतिफ पर चीखती कि इसने इसे धोखा दिया है। आतिफ और इसकी मां अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, इस बात से बेखबर कि इनका शिकार अब खुद शिकारी बन चुका है। कहा है सनम ने खुफिया तौर पर आतिफ और उसकी मां की वो सारी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दी जिनमें वो जायदाद पर कब्जा करने के मंसूबे बनाते थे। उसने इन जाली डॉक्टरों की तफसीलात भी निकाल ली जिन्हें सारा को पागल करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सारा ने फौरन अपने वकील से राबिता किया और सारे सबूत उसके हवाले कर दिए। एक शाम जब पूरा खानदान डिनर पर इकट्ठा था, आतिफ को लगा कि सारा को तलाक के कागजात देने का यह बेहतरीन वक्त है। सारा, मुझे लगता है तुम्हारी ज़हनी हालत अब ठीक नहीं है, हमारे लिए अलग हो जाना ही बेहतर है, उसने मसनूई हमदर्दी से कहा। उसकी मां ने भी हां में हां मिलाई। हां बेटा, तुम्हारी भलाई इसी में है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सारा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर आतिफ और उसकी मां चौंक गए। फिक्र मत करो आतिफ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, और हां, तुम्हारा ख्याल रखने का भी मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और पुलिस अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे सारा का वकील भी था। आतिफ और उसका खानदान सकते में आ गया। ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी साजिश का अंजाम है आतिफ, सारा ने पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में कहा। वकील ने पुलिस को वो तमाम रिकॉर्डिंग्स और सबूत पेश किए जो सनम ने इकट्ठे किए थे। फ्रॉड, जालसाजी और एक औरत को ज़हनी अजियत देकर उसकी जायदाद हड़पने की साजिश के इल्जाम में आतिफ और उसकी मां को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। आतिफ ने बेयकीनी से सारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो चालाक शिकारी नहीं बल्कि एक हारा हुआ
काबिले रहम इंसान नजर आ रहा था। सारा ने उसकी तरफ देखा और आज पहली बार उसे उस पर तरस नहीं बल्कि अपनी जात पर फख्र महसूस हुआ। सारा ने न सिर्फ अपनी विरासत बचाई बल्कि अपनी इज्जत नफ्स भी वापस जीत ली। उसने साबित कर दिया कि धोखे और लालच पर बने रिश्ते चाहे कितने ही मजबूत क्यों न लगे, सच्चाई और हिम्मत के सामने रेत की दीवार साबित होते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भरोसा एक अनमोल शय है, लेकिन जब कोई उसे तोड़ दे तो बिखरने के बजाय खुद को समेट कर पहले से ज्यादा मजबूत बनना चाहिए। सारा ने न सिर्फ एक घिनौनी साजिश को बेनकाब किया बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेकर एक नई शुरुआत की। उसने सीखा कि